स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज ना हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों, जेई में, नीट में एंड गुडसेट में एंड योर बोर्ड एग्जाम में। सब जगह पे ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो कंसेप्ट का बच्चों नाम लिखिए मेरे साथ, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट का नाम है बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ओके, मेरे साथ लिखना है सब बच्चों को। अपना 100% ध्यान यहाँ पर और सब एक्टिविटीज़ को बंद कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। सबसे पहली चीज़ आपको समझानी है ना, जो है बच्चों, हैलोजन क्या चीज़ है। तो हैलोजन क्या है? हैलोजन जैसे आप जानते हो, FCl, Br and I, दे ऑल आर नोन एज बच्चों हैलोजन, राइट। F is stand for the फ्लोरीन, ओके बच्चों। देन आफ्टर क्लोरीन उसके बाद बच्चों आता है ब्रोमीन, सही है ना, डन। उसके बाद आयोडीन, राइट। सो हियर वन थिंग यू हैव टू नोट, FCl, Bri, दे ऑल आर नोन एज अ हेलोजन। अब इनके क्या बनाने हैं आपको? ऑक्सो एसिड। अब जो ऑक्सो एसिड होता है ना, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, H bonded with oxygen, there will be something X. This is a common format of oxo acid. बच्चों, ऑक्सो एसिड का कॉमन फॉर्मेट ये वाला होता है, H-O-X. X is stand for what? X is stand for the halogen. अब H क्या है? H है बच्चों हमारा एसिडिक हाइड्रोजन। H क्या है? H है बच्चों हमारा एसिडिक हाइड्रोजन। H क्या है? H है एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखो ध्यान से, अगर आपने देखा, पूरा कंसेप्ट समझ लिया ना, तो बहुत क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ आपको, एक चीज़ पे ध्यान रखना। सबसे पहला आपको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑर्डर्स। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। काम कर लेते हैं, चलो सबसे अच्छा वाला, हाँ, रेड कलर से लिखेंगे अब। चलो ठीक है। सबसे पहली चीज़ है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर? पॉली स्केल पे जब मेजर किया गया ना, तो फ्लोरीन मुझे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मिला, जिसका नेगेटिविटी का वैल्यू पोलिंग स्केल पे 4.0 निकल के आता है। उसके बाद कौन आता है बच्चों? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, डन। अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी। जो फ्लोरीन होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर से एक बार, जो फ्लोरीन होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। ये चीज आपको फोकस करनी है, ध्यान करनी है। ऑलराइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो शुरुआत करते हैं अब ऑक्सो एसिड्स बनाने की। अब सबसे पहला ट्रिक आपको नाम याद रखना है बच्चों, ऑड नंबर्स आपको याद रखने हैं। कौन से ऑड नंबर याद रखोगे? 1, 3, 5, 7। 1, 3, 5, 7 आपको याद रखना है। अगर 1, 3, 5, 7 याद हो गया तो सारा टॉपिक रेडी हो जाएगा। अब देखो, ये 1, 3, 5, 7 क्या शो करते हैं? 1, 3, 5, 7 शो करते हैं बच्चों हेलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर। हेलोजन के बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कौन से हैं? 1, 3, 5 एंड 7। अब देखो, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा, हम ऑक्सीडेशन नंबर जब 1 आएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे? जो टेक्निक है ना, वो समझना है। वो अब लिखेंगे हम हाइपोहेलस। क्या लिखेंगे? हाइपोहेलस एसिड। ओके, डन। उसके बाद अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया 3, तो आप लिखोगे सिर्फ हेलस एसिड। ओके,
टेक्निक समझ लेना तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी ऑक्सो एसिड क्यों ना पूछा जाए। ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया 5, तो तब लिखोगे आप लोग बच्चों यहाँ पे हैलिक एसिड। क्या लिखोगे? हैलिक एसिड। ओके। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया 7, तो आप लिखोगे यहाँ पे पर हैलिक एसिड। क्या लिखोगे? पर हैलिक एसिड। हम लिखेंगे यहाँ पे पर हैलिक एसिड। तो ये थी बेसिक डिस्कशन 1357 का कंसेप्ट। ओके, चलो ये रेडी हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? 1 2 3 डन। ऑलराइट बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे फ्लोरीन के केस में। अब देखो सबसे पहले FCl अब एक कॉमन चार्ट आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देख लेना, ध्यान से प्रिपेयर कर देना। कॉमन चार्ट में क्या है? फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ एक वाला ऑक्सो एसिड पॉसिबल, बाकी के कोई भी पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन के केस में बच्चों 1 3 5 7 4 ऑक्सो एसिड्स पॉसिबल। सी, क्लोरीन के केस में 4 ऑक्सो एसिड्स पॉसिबल। ब्रोमीन के केस में 1 5 7 वाला पॉसिबल, 3 वाला एब्सेंट, 3 वाला बच्चों एब्सेंट। आयोडीन के केस में 1 5 7 1 5 7 प्रेजेंट, एंड थर्ड नंबर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें एब्सेंस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन का, देखो नीट जेई के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट फोकस लगाना है, एक्सेप्शन ही पूछा जाएगा। फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड्स कितना होता है बच्चों? एक ही होता है। फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड चलो बनाते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या था? HO। यहाँ पे X नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? F। तो ये बना स्ट्रक्चर ऑफ HOF। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं ना, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान लगाना, फोकस लगाना, तब जाके बहुत मजा आएगा। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की। आप क्या गलती करोगे? देखो आप गलती करोगे, यहाँ पे लिखोगे माइनस में 2, यहाँ पे लिखोगे प्लस में 1, तो +1 -2 -1। सही है। तो फ्लोरीन का +1 इस तरह से बच्चे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे फैकल्टी भी इस तरह से कैलकुलेट करवाते हैं। ये रॉन्ग है बच्चों, ये मेथड रॉन्ग है, इस तरह से आंसर नहीं आता। तो यही तो नीट होता है ना। अब देखो हमने क्या पढ़ाई किया था, ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। किससे? नहीं सॉरी, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, किससे? ऑक्सीजन से। तो फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अपने ऊपर शिफ्ट करवाएगा। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर अपने ऊपर शिफ्ट करवाया, तो उस केस में बच्चों ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? उस केस में ऑक्सीजन पे बच्चों बनता है प्लस चार्ज। यहाँ पे कौन सा चार्ज बनता है बच्चों? टेम्पररी माइनस चार्ज। देखो देखो देखो, ध्यान से देखने वाली चीज़ है यहाँ पे। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने ऊपर। अब इस केस में क्या बनेगा? इस केस में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पैर अपने और खींचेगा। तो उस केस में ऑक्सीजन पे क्या आएगा बच्चों? -1। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस में 1। तो ये जो बना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस में 1। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है वो होता है 0। इसे स्टार लगाना, हैशटैग लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों? 0। इसका नाम क्या? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आता है? ओरिजिनली निकल के आता है -1, पर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं +1, जो बिल्कुल गलत है बच्चों। तो हमें कौन सा कंसिडर करना है? अगर आप HOF के अंदर F का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिख रहे हो, तो वो बिल्कुल गलत है बच्चों, वो आएगा -1। सही है ना? दिमाग में गया। इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा हाइपोफ्लोरस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड। ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल था, बहुत ही बेस्ट एक्सेप्शन था। आई एम श्योर ये रेडी हो गया ना रेडी? चलो ले लो इसको स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट वन। इसे नेक्स्ट वन में स्टार्ट करते हैं। नया कलर ले लिया, चलो ठीक है, डन।
अब मैं आपको क्लोरीन का ऑक्सीडाइसिस बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला HOCl, HOCl, H का +1, ऑक्सीजन का -2, +1 -2 कितना हुआ, -1, दूसरे साइड पे जाएगा तो +1, तो क्लोरीन +1 में गया, ये हो गया डन। इसका नाम क्या बनेगा, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो हो गया, स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है HOCl का, ठीक है। अब देखो दूसरा 3 नंबर वाला, उसका कैसे काम करोगे। HO ये तो एज इट इज़ रहता है, यहाँ पे क्या आता है, क्लोरीन आता है। अब मुझे 3 नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन दे देता हूँ। चलो अब कैलकुलेट करके देखो, इसका -2, इसका -2, इसका +1, -2, -2, -2, -4, -4 +1 -3, दूसरी ओर गया +3, तो क्लोरीन निकल के आया +3, इसका नाम बना क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड क्या बना बच्चों, क्लोरस एसिड। ओके, ये होता है उसका स्ट्रक्चर क्लोरस एसिड का। अब 5 वाला नंबर देख लो, HOCl, डबल बॉन्ड पे हो बच्चों, डबल बॉन्ड पे हो, ऑलराइट डन। यहाँ पे बच्चों आएगा +1, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -2। ओके, अब देखो कैलकुलेट करो, -2, -2, -4, -2, -6, -6 +1 -5, -5 यहाँ पे आएगा बच्चों +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी निकल के आ गया। ये बनेगा क्लोरिक एसिड। ये क्या बनेगा, क्लोरिक एसिड। बच्चों ये क्या बना, क्लोरिक एसिड बना, ठीक है ना, दिमाग में जा रहा है, बहुत अच्छे। चलो 7 नंबर वाला बना के दिखाता हूँ आपको। HO, यहाँ पे लिया Cl, यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड पे हो, यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड पे हो, यहाँ पे लिया डबल बॉन्ड पे हो, तो इसका -2, इसमें -2, इसका -2, इसका -2, -8, यहाँ का +1, -7, सामने गया +7, नाम क्या बना, नाम बना पर हेलिक एसिड, मतलब कि पर क्लोरिक एसिड। अब जब फॉर्मूला की बात आएगी तो इसका फॉर्मूला बनेगा HOCl, इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों HOCl2, HOClO, HOClO, इसका बनेगा HOClO2, ये बनेगा HOClO3। ओके, यही तरीके से आप लोग यहाँ पर भी बच्चों क्या कर सकते हो, कंपाउंड्स बना सकते हो। कैसे कंपाउंड्स बना सकते हो, तो यहाँ पे अगर आपने कंपाउंड बनाना चलो दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी लिख लिया। इसका बनेगा HOBr, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला तो एब्सेंट है ना 3 वाला, तो 5 वाला बनेगा HOBrO2, यहाँ पे HOBrO3। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, चलो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों HOI, ओके, यहाँ पे आएगा HOiO2, यहाँ पे आएगा HOiO3। अब कई बार क्या होता है, इसी एसिड्स को कैसे लिखा जाता है, HiO4 भी लिखा जाता है। अब इसे लिखना हो तो HiO3 भी लिखा जाता है। ओके, अगर इसे चाहो तो HiO भी लिखा जाता है। कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है, तो वो भी सही है बच्चों, गलत नहीं है। अगर इस एसिड को लिखना चाहो तो HClO4 भी लिखा जाता है। तो ये भी HClO4 बच्चों पर क्लोरिक एसिड ही शो करता है। ये आपको HiO4 आपको पर आयोडिक एसिड ही शो करता है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ। एंड जो बच्चों ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप स्मार्ट हो रहे हो। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दिमाग में गया, दिमाग में गया बच्चों।
अब देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको क्या फोकस करनी है, तो ये जो ऑक्सो एसिड्स हमने देखे ना, ये ऑक्सो एसिड्स को बच्चों इजीली आइसोलेट नहीं किया जा सकता। कई बार तो आपको यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके कोई एसिड आप क्या कर सकते हो बच्चों, वहाँ से आइसोलेट कर पाओगे। बाकी आइसोलेट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे दूसरी एक चीज़ पे फोकस लगाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, HOF का जो स्टेबिलिटी है ना बहुत ही कम है, वो बेसिकली बनता ही नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। सबसे स्पेशल केस यहाँ पे जो था वो था सिर्फ और सिर्फ HOF वाला केस। आई एम श्योर कि आपको HOF वाला जो केस था वो रेडी हो गया, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे HOF को हाइपोफ्लोरस एसिड की जो स्ट्रेंथ थी वो सारी, यहाँ पे एक दूसरी चीज़ आपको फोकस लगानी है कि ऑक्सीजन का जो स्टेट था ना वो ज़ीरो था, वो भूलना मत। ओके, एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, इसे HOF को आप सॉलिड मतलब सॉलिड फॉर्म में कभी आइसोलेट नहीं कर पाओगे। ओके, इसे सॉलिड फॉर्म में आइसोलेट करना बहुत ही डेंजरस है, पॉसिबल ही नहीं होता। एंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, HOF जो होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये बहुत एक्सप्लोजिव होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये आपको क्या देगा, HF देगा प्लस आपको ये O2 देगा। ये आपको दिया नहीं गया बुक में, पर नीट जेईई में कई बार पूछा जाता है। ओके, तो समझ में आ गया आज का टॉपिक। ऑलराइट, so thank you dear student for watching this video. Don't forget to share it, don't forget to like it, don't forget to comment it. अब एक छोटी सी डिस्कशन आपके साथ करनी है जो आप फोकस करना, नीट जेईई की प्रिपरेशन के लिए बच्चों बेसिकली NCERT को ही फॉलो करो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।